तो यहाँ पे एजुकेशन की बात नहीं की जाती, यहाँ पे डिग्रीज़ की बात नहीं की जाती, यहाँ पे कोई कोर्सेज़ एंड शॉर्ट कोर्सेज़ की बात नहीं की जाती, यहाँ एक्सपीरियंस की बात की जाती है। और ऑन टॉप ऑफ दैट यहाँ कल्चरली फिट की बात की जाती है। कल्चरली फिट, डू यू नीड डिजिटल मार्केटिंग डिग्री टू कम जर्मनी? डू यू नीड एनी डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज टू कम टू जर्मनी? यस और नो? बेसिकली ये क्वेश्चन जो है बहुत से लोगों के माइंड में है, स्पेशली वो लोग जो इंडिया, पाकिस्तान या मिडिल ईस्ट से जर्मनी आना चाहते हैं और वही सोचते हैं कि जो हमारे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स नहीं कोई किया हुआ या हम डिजिटल मार्केटिंग की डिग्री नहीं है हमारे पास, तो शायद हम जर्मनी जॉब वीज़ा पे या वर्क वीज़ा पे नहीं आ सकते। सो आई थॉट आई शुड टॉक अबाउट दिस बिकॉज आई हैव मोर देन 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन डिजिटल मार्केटिंग, 8 years इन मिडल ईस्ट, ऑलमोस्ट 2 years इन जर्मनी। और जर्मनी आने से पहले मैंने दुबई से कोई तकरीबन शायद 50 के करीब इंटरव्यूज़ दिए होंगे। और जब मैं जर्मनी पहुंचा उसके बाद भी अनफॉर्चुनेटली मेरी 1 साल के बाद जॉब चली गई, तो फिर मुझे दोबारा इंटरव्यूज़ देने पड़े। बेसिकली क्वेश्चन ये है कि क्या इन इंटरव्यूज़ में ये पूछा गया मेरे से कि जी आपकी डिजिटल मार्केटिंग में कोई डिग्री है या आपने मास्टर्स या ग्रेजुएशन डिजिटल मार्केटिंग में की है या आपने कौन कौन से कोर्सेज़ किए हुए हैं डिजिटल मार्केटिंग से रेलिवेंट। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस इन डिटेल कि क्या इंटरव्यूज़ में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चंस का किस तरह जवाब देना है और ये क्वेश्चन किस तरह के होते हैं और इसका एजुकेशन से कोई ताल्लुक है या नहीं है। सो जो सबसे पहले क्वेश्चन डिजिटल मार्केटिंग से रेलिवेंट पूछा जाता है वो बेसिकली ये पूछा जाता है जी कि वॉक मी थ्रू हाउ यू क्रिएट अ डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स, और आप एक डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स किस तरह रन करते हैं, उसके लिए क्या स्टेप्स को फॉलो करते हैं, तो प्लीज़ गिव एन एग्जाम्पल। इस सिनेरियो में क्या होता है कि आपको बेसिकली एग्जाम्पल देनी होती है, प्रायर एक्सपीरियंस में आपने कौन सी कैंपेन किस तरह रन की, क्या क्या स्टेप किए, ये सारी चीज़ें बतानी होती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी इन दैट केस कि आई हैव डन अ गूगल सर्च कैंपेन फॉर माय XYZ क्लाइंट एंड आई हैव स्टार्टेड विद अ कन्वर्जन ट्रैकिंग। आई सेट अप द ट्रैकिंग फर्स्ट, देन आई क्रिएटेड द कीवर्ड रिसर्च एंड देन आई क्रिएटेड द एड ग्रुप्स and then I created the ad copies and then I decided what type of bidding strategy I need and I decided the budget, and based on that sort of analysis and all those preparation I prepare my campaign, and I do also do market research also, I do competition research also. So ये कुछ ऐसी चीज़ें जिसके बारे में आप बात करें तो उनको पता चलता है कि इस बंदे का प्रायर एक्सपीरियंस है या नहीं है। जो मैंने पहले बात की कि there is no degree required, there is no courses required, yes experience is 100% required. Yes, they need your to know कि आपका कितना एक्सपीरियंस है, इधर वो फ्रीलांसिंग में है, चाहे कंपनी में है, चाहे पर्सनल लेवल पे है, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे है, लोकल लेवल, बट दे वांट समबडी हैज़ अ एक्सपीरियंस। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो नंबर 1 ये क्वेश्चन आता है। नंबर 2 क्वेश्चन जो ज़्यादा पूछा जाता है वो ये होता है जी कि हाउ डू यू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ योर कैंपेन सक्सेस। आप अपनी कैंपेन की सक्सेस को कैसे मेजर करते हैं। सो इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन कैंपेन टू कैंपेन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक ई-कॉमर्स या लीड जनरेशन या सेल्स जनरेटेड कैंपेन चलाते हैं तो उसमें सक्सेस जो होती है वो आपकी कन्वर्जन्स होती हैं, उसमें कॉस्ट पर एक्विजिशन होती है, CPA जिसको कहते हैं, उसमें आपकी जो सक्सेस होती है वो बेसिकली जो रिटर्न ऑन एड इन्वेस्टमेंट होती है ये होती है, या उसमें सक्सेस जो होती है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू CLTV जिसको कहते हैं, ये चीज़ें बेसिकली मेजर करती हैं। सो कैंपेन टू कैंपेन मेजर करता है। या फिर टेक्निकल क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हाउ डू यू मेजर द A/B टेस्टिंग एंड व्हाट मैट्रिक्स यू फोकस इन दैट। सो बेसिकली क्या होता है कि जी अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन या परफॉर्मेंस मार्केटिंग कैंपेन चलाते हैं तो आपको A/B टेस्टिंग करनी होती है। A/B टेस्टिंग कैसे की जाती है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल ऑडियंस, इसके अलावा बिडिंग, ये सारी चीज़ें सेम रखते हैं बट आप डिफरेंट टाइप के क्रिएटिव यूज़ करते हैं, तो इस तरह भी A/B टेस्टिंग की जा सकती है। फिर A/B टेस्टिंग ऐसे भी होती है कि आप सेम क्रिएटिव, सेम ऑडियंस, सेम एवरीथिंग, बट आप डिफरेंट लैंडिंग पेजेस पे ट्रैफिक को राउट करते हैं एंड देन सी विच वन इज़ डूइंग बेटर। तो आप इस तरह से A/B टेस्टिंग के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और अपने रिजल्ट शेयर करते हैं। तो फिर थोड़ा सा और टेक्निकल क्वेश्चंस में ये भी बात की जाती है कि व्हाट टाइप ऑफ बिडिंग स्ट्रेटजी यू यूज़ फॉर योर कैंपेन्स। अगर आप पेड कैंपेन्स यूज़ कर रहे हैं या गूगल या मेटा एड कैंपेन्स हैं तो व्हाट टाइप ऑफ बिडिंग स्ट्रेटजी यू गो फॉर इट। सो इट्स ऑल्सो अपॉन दी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैंपेन। अगर आपकी कैंपेन के ऑब्जेक्टिव जो है वो
क्लिक्स हैं तो आप मैक्सिमाइज़ क्लिक्स की बात करते हैं। अगर आपकी कन्वर्जन है तो आप मैक्सिमाइज़ कन्वर्जन की स्ट्रेटजी अपनाते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो है बेसिकली रिटर्न ऑन एड स्पेंड, तो आप टी रोस आपकी बेसिकली ऑब्जेक्टिव होता है। तो इस तरह आप डिफरेंट टाइप की बिडिंग स्ट्रेटजीज अपनाते हैं। तो ये इस तरह डिफरेंट टाइप की बिडिंग स्ट्रेटजीज की एग्जांपल देके आप उनको बता सकते हैं कि आपके लिए क्या मैटर करता है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत से इंटरव्यूज में मेरे से ये बार बार पूछा गया है जी, व्हाट विल यू डू इफ़ योर कैंपेन्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, what measures you will take। सो इन दैट केस आपको यहाँ भी कुछ अपनी पर्सनल एग्जांपल देनी है कि जो आपकी कोई कैंपेन परफॉर्म नहीं कर रही तो आपने क्या किया। तो फॉर एग्जांपल मैं कैंपेन एग्जांपल देता हूँ कि जी आई हैड वन सेल्स कैंपेन गोइंग ऑन एंड आई हैड अ ह्यूज बजट फॉर दैट, बट कैंपेन वाज नॉट स्पेंडिंग, और मुझे जो है उसके ऊपर रिजल्ट्स ही नहीं आ रहे थे, और मैं बजट भी लगा रहा था बट कैंपेन स्पेंड भी नहीं कर रही थी, रिजल्ट भी नहीं आ रहे। तो व्हाट आई डिड अ डीप एनालिसिस ऑफ दैट। तो मैंने उसका ऑडिट किया, देन आई वेंट बैक इनटू द कैंपेन डिटेल, और मैंने कैंपेन के वन बाय वन उसके कीवर्ड्स को चेक किया। या मैं उसकी ऑडियंस देखता हूँ वो बहुत डिफरेंट तो नहीं है, जो रेलिवेंट नहीं है, वो कन्वर्ट नहीं कर रही। तो आप इस तरह की डिफरेंट जो है एग्जांपल और डिफरेंट एनालिसिस अपने करते हैं, और जिससे आप बताते हैं कि अगर आपकी कैंपेन परफॉर्म नहीं कर रही तो आप एड लेवल पे, एड ग्रुप लेवल पे, कीवर्ड लेवल पे, बिडिंग लेवल पे, लैंडिंग पेज लेवल पे डिफरेंट टाइप के एनालिसिस करते हैं, डीप डाइव एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद आप जो है वो प्रूव करते हैं कि जी कैंपेन परफॉर्म क्यों नहीं करी और किस टाइप के आपको एक्शन उसके अकॉर्डिंगली लेना है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है कि एंड व्हाट इज़ द बिगेस्ट बजट यू हैव मैनेज बिफोर, और वेयर डिड यू स्पेंड दैट बजट। सो यूजुअली अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में हैं या बड़े ब्रांड में हैं तो वो ये आपसे पूछते हैं कि आपके पास बिग बजट्स हैं तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि यूजुअली उनके बजट्स मिलियंस में होते हैं। एक एक कैंपेन का बजट भी मे बी 4-4, 5-5 लाख यूरोस भी हो सकता है, या एक महीने का बजट भी 5-6 लाख यूरो, या इट कैन गोज टू मिलियन यूरो। क्या आप इतने बड़े बजट क्या आपने पहले मैनेज किए हुए हैं? अगर किए हुए हैं तो आपने किस तरह मैनेज किया? तो इसमें भी आपको एग्जाम्पल देनी है कि आपने क्या किया और क्या नहीं किया। आपको झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपने नहीं किए तो आपको बता दें कि जी मेरा मैक्सिमम बजट जो है मैंने 30-40 हज़ार या $50,000 या जो यूरोस में स्पेंड किया है, और अगर आपने इतना भी नहीं किया तो टेल देम क्लियरली, डोंट नीड टू लाई, स्पेशली इन डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यूज़ फॉर जर्मनी, क्योंकि ये बहुत डिटेल इंटरव्यूज़ हैं और यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 आवर का इंटरव्यू है, जिसमें वो आपको हर तरह के क्वेश्चन से ये चेक करेंगे कि ये बंदा ठीक है, जेन्युइन है, इसका रियल एक्सपीरियंस है या नहीं है। तो प्लीज़ डोंट लाई, इफ़ यू हैव डन दिस गुड, नहीं किया तब भी क्लियर कट बताएं। फिर कुछ जगहों पे मेरे से ये भी क्वेश्चन किया गया जी कि व्हाट टाइप ऑफ ऑडियंसेस यू विल टारगेट फॉर रीटारगेटिंग कैंपेन। आपका ई कॉमर्स ब्रांड है और आप चाहते हैं कि जो लोग आपकी वेबसाइट पे आए थे वो उनको आप दोबारा रीटारगेट है, तो किस टाइप की ऑडियंस क्रिएट करेंगे। तो इसमें मैंने बताया कि मैं यूजुअली बोलता हूँ कस्टम ऑडियंस मैं क्रिएट करता हूँ। ऐसे जो लोग जो मेरी वेबसाइट पे पिछले 2 या 3 महीनों में आए या पिछले 1 मंथ में आए, डिपेंड अपॉन दी कैंपेन, डिपेंड अपॉन दी प्रोडक्ट, डिपेंड अपॉन दी कस्टमर जर्नी और लाइफ साइकिल कितना लंबा है। अगर वो शॉर्ट लाइफ साइकिल है, ई कॉमर्स क्विक सेल्स वाली कोई प्रोडक्ट है, FMCG प्रोडक्ट है, तो उसमें आप लास्ट 7-8 डेज़ या लास्ट 2 वीक्स का 1 मंथ का डेटा लेके उन लोगों को रीटारगेट करते हैं जो आपकी वेबसाइट पे आए थे, जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया, कार्ड अबांडन है, उनको आप रीटारगेट करके अपने कस्टम ऑडियंस के थ्रू अपने मेटा ऐड से या गूगल ऐड पे आप जो है रीटारगेटिंग कैंपेन्स रीटारगेटिंग करते हैं, और इससे आपका जो कन्वर्जन रेट है वो 10-15-20% इंक्रीज़ करता है। वो भी आप एग्जांपल के साथ बता सकते हैं। फिर इसके अलावा अक्सर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट टाइप ऑफ टूल्स यू आर यूजिंग इन योर डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स और इन योर लास्ट एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे भी आपको हर तरह के टूल्स के बारे में नहीं बताना चाहिए कि मुझे सारे टूल्स ही आते हैं। सिर्फ आपको उन्हीं टूल्स की बात करनी चाहिए जो कि आपके रेलेवेंट है। अगर आप पेड मार्केटिंग कैंपेन चला रहे हैं या परफॉर्मेंस मार्केटिंग कैंपेन चला रहे हैं तो आप कह सकते हैं जी मैं गूगल एड्स एंड मेटा एड्स यूज़ करता हूँ। फॉर कन्वर्जन ट्रैकिंग मैं टैग मैनेजर यूज़ करता हूँ। फॉर डेटा एनालिसिस मैं गूगल एनालिटिक्स फॉर रिपोर्टिंग्स मैं डेटा स्टूडियो या लुकर स्टूडियो यूज़ करता हूँ। फॉर कन्वर्जन A/B टेस्टिंग मैं अनबाउंस या कोई और हबस्पॉट का कोई लैंडिंग पेज का टूल यूज़ करता हूँ। तो आप इस तरह डिफरेंट एग्जांपल दे सकते हैं, बट ये नहीं आप कह सकते कि जी मुझे सारे टूल्स ही पता है, मुझे गेट योर इन्फॉर्मेशन टू देम सो दैट आप खुद ना पढ़े, जितना उन्होंने पूछा उतना ही जवाब दें और वही टूल बताएं जो आप यूज़ कर रहे हैं, ताकि अगर आपसे कोई रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उन टूल के बारे में डिटेल से बता सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ द लास्ट एंड फाइनल थिंग जो इसका ओवरव्यू है वो ये है कि जर्मनी में अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के इंटरव्यूज़ के लिए या जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे एजुकेशन की बात नहीं की जाती, यहाँ पे
डिग्रीज़ की बात नहीं की जाती, यहाँ पे कोई कोर्सेज़ एंड शॉर्ट कोर्सेज़ की बात नहीं की जाती, यहाँ एक्सपीरियंस की बात की जाती है। और ऑन टॉप ऑफ दैट यहाँ कल्चरली फिट की बात की जाती है, कल्चरली फिट। सो जर्नी में बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कंपनीज कहती है ये बंदा हमारे कल्चरली हमारे साथ फिट हो। अब ये कल्चरल फिट क्या है? सो कल्चरल फिट ये होता है कि क्या आप उनके इन्वायरमेंट में उनकी टीम के साथ चल सकते हैं, क्या आप फ्रेंडली हैं, क्या आप कोलैबोरेटिव हैं, क्या आप उनके साथ जो है फॉर एग्जांपल अगर ऑफिस के बाद गेट टुगेदर्स हैं, इवनिंग पार्टीज़ हैं, क्या आप उनमें पार्टिसिपेट करेंगे, क्या ऑफिस के अंदर कोई ट्रेनिंग या लर्निंग चल रही है आप उसमें जाएंगे, क्या वॉलंटियर कोई वर्क है तो क्या आप उसमें जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। तो ये सारी चीज़ें कल्चरली फिट होती हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीकाकार ये है कि बिफोर गोइंग टू गो फॉर एनी इंटरव्यू डू अ वेरी गुड रिसर्च। आप उनकी वेबसाइट को देखें, आप उनके सोशल पेजेस को देखें, आप उनके लिंक्डइन को देखें, जो इस बंदे के हिसाब से इंटरव्यू है, चाहे वो एचआर है और या हायरिंग मैनेजर है, उसका प्रायर बैकग्राउंड देखें, उसका लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करें। अगर आपसे पूछा बताया गया तो ठीक है, नहीं तो पूछें जी कि आई हु इज़ गोइंग टू इंटरव्यू मी एंड देन व्हाट शुड आई। तो ये इस तरह की चीज़ें आप सारी रिसर्च करें सो दैट उनको ये पता चले ये बंदा कल्चरली फिट भी है और इसको पता भी है और मार्केट नॉलेज भी रखता है। सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट व्हाट आई एम टॉकिंग फॉर द डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स। डू यू नीड एक्सपीरियंस और डू यू नीड डिग्री? ये आपको क्लियर हो गया होगा। If you like this video, please share and subscribe. See you in the next one.